से, ठीक है। और मुझे पता है बच्चों को बोरिंग लग रहा है, ये सब पढ़ना नहीं है। पांचों टेस्ट हो गए, 5 परसेप्शन ऑफ टेस्ट, पांचों सेंस ऑर्गन, सबसे बड़ा स्किन, कोई दिक्कत नहीं। आओ डाइजेशन में फटाफट चलते हैं। डाइजेशन में 5 स्टेप आते हैं, लिखते जाओ। इंजेशन लिख लो, खाना खाने को बोलते हैं इंजेशन, लिखो। दूसरा स्टेप आता है डाइजेशन, लिखते जाओ। दूसरा स्टेप, टीम चेंज करना होगा उसको, स्लाइड को, ठीक है। डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है। इंजेशन, डाइजेशन। तीसरा स्टेप एब्जॉर्प्शन। याद रखना, जो बच्चा नहीं लिखेगा वो 1 नंबर खो देगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको देगा, इन्हीं वर्ड्स को आगे पीछे कर देगा, इन्हीं वर्ड्स को, और बोलेगा इसको क्रम अनुसार लगाइए, कौन सा सही है। 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा बताओ कौन सा सही है। क्योंकि बॉडी पहले डाइजेशन थोड़ी करती है, बॉडी पहले करती है इंजेशन, फिर बॉडी में होता है डाइजेशन। पहले आप खाना खाते हो, फिर डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब, फिर उसमें एसिमिलेशन होता है। क्या होता है? एसिमिलेशन। अगर ऐसे आराम से सैनिक स्कूल में एडमिशन होता तो पूरा इंडिया सैनिक स्कूल में चला जाता। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा चेंज तो लाना पड़ेगा, थोड़ा टफ काम, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको मेहनत करनी है। इंजेशन, और कोई मुश्किल थोड़ी है। आपने खाना खाया तो क्या हुआ? इंजेशन मतलब अंदर डालना मुंह में, ऐसे याद कर लो। इन मतलब अंदर। डाइजेशन आपको पता ही है, खाना खाने के बाद डाइजेशन ही तो होगा, क्या उल्टा पुल्टा कुछ होगा? एब्जॉर्प्शन का मतलब अब डाइजेशन होगा तो न्यूट्रिएंट्स को कोई एब्जॉर्ब भी तो करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है ना, तो एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट इलियम में होता है। और एसिमिलेशन का मतलब होता है, एक बात बताओ, पैसा तो आ गया लेकिन बटेगा कैसे? एनर्जी तो आ गई, न्यूट्रिएंट्स तो एब्जॉर्ब हो गए, किसको कितना बांटना है, किडनी को कितना चाहिए, सेल्स को कितना, कौन से सेल्स को, कौन से टिश्यू को कितना चाहिए, ये एसिमिलेशन कहलाता है। एसिमिलेशन का मतलब बंटवारा, बंटवारा करना। और लास्ट में जो बच्चे जो है समझ रहे हैं, एसिमिलेशन के बाद लास्ट में इजेशन, इजेशन, ठीक है। इजेशन का मतलब रिमूवल, रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो कि MWF में करने जाते हैं बच्चे, है ना, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में, या डेली जा रहे हैं आजकल? डेली चल रहा है, डेली चल रहा है ना। अब भैया डेली वाला करो, अच्छा डाइट खाओ, अच्छे से पेट में फाइबर ज्यादा खाया करो, फाइबर हमारी बाउल की हेल्थ को अच्छा रखता है। चलिए, ये पांचों स्टेप आपसे पूछेगा। इंजेशन, नॉर्मल सी बात है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, यानी बाहर निकालना। याद रखिएगा कि जो पाइप, एक पाइप होती है, ये पूरे पांचों प्रोसेस उस पाइप में कैरिड आउट होते हैं, और उस पाइप को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। लिखिए, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई होती है कितनी? कितनी होती है? 9 मीटर या फिर 32 फीट। बिल्कुल फीट में भी आता है आपके एग्जाम में, और 9 मीटर भी आएगा। मुंह से लेकर और नीचे तक जो पाइप आपके डाइजेशन के पांचों स्टेप करती है, इस पाइप का नाम है एलिमेंट्री कैनाल, या गट भी बोलते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री गट कैनाल। और इसमें 9 मीटर की होती है, 32 फीट की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख लेना अगर कुछ छूट जाए तो, लंबा टॉपिक है। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से शुरू करते हैं, चलो। माउथ, माउथ के अंदर सबसे 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। कोई शक? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, 3 जोड़े, जैसे जुराब होती है ना, जैसे जूते होते हैं, ऐसे सलाइवरी ग्लैंड जोड़े में। कैसे? देखो, दोनों तरफ, इधर भी सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा जूस छोड़ते हैं। मुंह में थूक आता है ना, थूक, मुंह में थूक आ रहा है, मुंह में पानी आता है कुछ चीज देख के, लालच आता है, दैट इज कॉल्ड सलाइवा, सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। सिक्रेटेड मतलब निकालना, पैदा करना। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा जूस छोड़ता है बच्चों, और सलाइवरी ग्लैंड 3 जोड़े होते हैं। 3 जोड़े मतलब 6 हो गए, जोड़े मतलब 6, पेयर मतलब 6 हो गए ना। अब देखो, एक पेयर तो होता है सब मैंडिबुलर, ठीक, आपके चिन के नीचे इधर सब मैंडिबुलर। एक होता है देखो दांत के नीचे, क्वेश्चन करना मत, आराम से समझो।
एक होता है चिन के नीचे, हाथ लगाओ सारे बच्चे, एक यहां पर होता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, यहां पर होगा यहां पर, और एक यहां पर होगा सबलिंगुअल। तो दोनों सबलिंगुअल कहां होंगे? नीचे। दोनों सबलिंगुअल कहां होंगे? यहां नीचे, ठीक, कोई दिक्कत? अब आपके ठीक दांतों के यहां पर जहां ब्रश मारते हैं ना ऐसे करके ब्रश, ठीक यहां नीचे सब मैंडिबुलर, कौन सा? आपको इनके नाम जानने नहीं है, खाली समझ लो क्योंकि चीजें आसान हो जाएंगी समझने से। सब मैंडिबुलर, जैसे आपको बोले ताजमहल, बोले यार ताजमहल में तो मैं रह के आया हूं 3 दिन, ताजमहल का क्वेश्चन पूछोगे तुम मुझसे? ताजमहल तो वेरी इजी है मेरे लिए, तुम मुझे पूछो कि ताजमहल का दरवाजा कितना मीटर लंबा है, मैं वो भी बता दूंगा। तो जो बच्चा इस तरह से रह लेगा, अगर समझ लेगा, तो उसको सारी चीजें आ जाएंगी। छोटे मोटे सवाल तो आसान लगेंगे, ताजमहल किस शहर के किनारे है, तो आगरा, कानपुर आगरा के किनारे है, किस नदी के किनारे है, तो जमुना बता दिया, ठीक है। तो ये देखो सब लिंगुअल देख लिया नीचे, सब मैंडिबुलर यहाँ दांत के पास, और सबसे बड़ा होता है पैरोटिड ग्लैंड। इन तीनों पेयर में सबसे बड़ा पेयर होता है किसका? पैरोटिड ग्लैंड। कौन सा? पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड। पता है क्या आपको? पता था क्या? ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था परसों तुमको। चलो, ये पैरोटिड ग्लैंड सांप में भी होता है। कहां होता है? उसकी जहर की थैली होती है ना, सांप के पास जहर की थैली होती है ना बच्चों, वो पैरोटिड ग्रंथि होती है सांप की, तो उसी में तो जहर होता है। इस यही ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड स्नेक्स के अंदर भी पाई जाती है। ध्यान से सुन लो, अगर क्वेश्चन आ जाए कहीं भी मिल जाए तो बता देना कि पैरोटिड ग्रंथि सांप के अंदर जो जहर की थैली होती है ना, वो यही होती है पैरोटिड ग्लैंड। हम थूक छोड़ते हैं और सांप जहर छोड़ता है। क्या छोड़ता है? जहर, इसी ग्रंथि से। तो चलो, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होगा, और सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा। क्या निकलता है? सलाइवा। इस सलाइवा में होता है टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। एंजाइम होते हैं बेटा सलाइवा में, एंजाइम। जैसे बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया का काम होता है क्या करना? तोड़ना, किसी भी चीज को डिकम्पोज करेंगे, ऐसे एंजाइम्स का काम भी होता है डाइजेशन करना। तो टाइलिन, और एक होता है लाइजोजाइम। क्या होता है? लाइजोजाइम। तो लिख लो, टाइलिन इज यूज्ड, टाइलिन क्या करता है? टाइलिन ब्रेक्स डाउन स्टार्च, टाइलिन ब्रेक डाउन स्टार्च, टाइलिन ब्रेक्स स्टार्च, टाइलिन ब्रेक्स स्टार्च ऑफ फूड। फूड में जो ब्रेड खाओगे, रोटी खाओगे, सब खाओगे, जितना चबाओगे, जितना चबा चबा के खाओगे। क्यों कहते हैं चबा चबा के खाना? अरे कोई मतलब पागलपन थोड़ी है, जो जिन लोगों ने ये चीज बनाई है कि चबा चबा के खाओ, पागल थोड़ी है। उनको पता है कि टाइलिन मिलेगा, और जितना टाइलिन मिलेगा उतना क्या होगा? स्टार्च टूट जाएगा, क्योंकि बॉडी को स्टार्च नहीं चाहिए, बॉडी को चाहिए क्या? सिंपलर शुगर, ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और लाइजोजाइम क्या करता है? बच्चे रात को क्या करते हैं? सुबह उठ के ब्रश करना पड़ता है ना, क्योंकि रात भर सलाइवा बनता नहीं है, तो लाइजोजाइम आएगा नहीं। लाइजोजाइम किल बैक्टीरिया, एंटीबैक्टीरिया होता है। लाइजोजाइम किल बैक्टीरिया, लाइजोजाइम बैक्टीरिया को किल करता है। अब कहानी माउस से शुरू हो चुकी है, याद रखना। टीथ को लिख लो, टीथ को जल्दी जल्दी टीथ लिखो, टीथ, क्योंकि टीथ यार, टीथ क्या होता है डाइजेशन में, टीथ तो कट करते हैं सारे फूड को, है ना। तो लिखो, आपके आगे के 4 दांतों को क्या कहते हैं? आगे के 4 दांत जो होते हैं फ्रंट में, ये देखो सेट बना रहा हूं मैं किसी बच्चे का। 4 दांत कौन से हुए? ये इंसीजर्स लिखिए, कटिंग टीथ, इंसीजर्स, कटिंग टीथ आर कॉल्ड इंसीजर्स। कटिंग टीथ कौन से होते हैं? इंसीजर्स। और ये इंसीजर कितने होते हैं? 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। इसे क्या करते हैं? कट करते हैं। कोई भी चीज कट क्या जबड़े से करते हो क्या? सीधा कहां से? केक काटोगे आगे से, रोटी कटेगी आगे से। कटिंग टीथ, इंसीजर्स आर कटिंग टीथ, 8 होते हैं। जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। अब ये आ गए आपके कौन से? राक्षस वाले दांत आ गए हैं, ये देख लो। कौन आ गई है? कैनाइन्स, टियरिंग टीथ। 4 कैनाइन होते हैं, याद रखना, कैनाइन्स टीथ। इनको कटिंग टियरिंग टीथ बोलते हैं, फाड़ने का काम करते हैं ये। जानवरों में सबसे ज्यादा
खतरनाक कौन से होते हैं? कैनाइन, फाड़ देते हैं ऐसे करके किसी भी मांस को, हड्डी को। कैनाइन कितने होते हैं? 4, लिख लीजिए। कैनाइन कितने? 4। कैनाइन 4 हो गए हैं, लिखते जाओ। ठीक, 4 कैनाइन। और फिर क्या होता है? चलो, प्रीमोलर। कैनाइन के बगल में ही होते हैं कौन? प्रीमोलर। ये बना 1 2 3 4 और ये बने कैनाइन। और कैनाइन के जस्ट बगल में ये 2 ठो क्या क्या है? प्रीमोलर। प्रीमोलर 2 नीचे और 2 4 नीचे और एक जोड़ा ऊपर, 4 4 8 प्रीमोलर। लिखिए 8 प्रीमोलर, लिख लीजिए। प्रीमोलर टीथ बच्चों में नहीं आते हैं, छोटे बच्चों में। लिखिए बेटा, डांस नहीं, विनायक, विनायक पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, विनायक पढ़ाई। प्रीमोलर टीथ बच्चों में नहीं आते। क्वेश्चन पूछता है कौन से वाले दांत बच्चों में, छोटे बच्चों में कभी नहीं आए थे, एक ही बार जिंदगी में आते हैं। दोनों बातें सही हैं। जिंदगी में एक बार आएंगे भाई, एक बार दूध के साथ आते हैं, फिर दोबारा टूट जाते हैं, फिर परमानेंट टीथ आते हैं, तो फिर दोबारा थोड़ी आते हैं। अरे टीथ है, कोई खेती थोड़ी की मतलब करते रहो। जिंदगी में कितनी बार? कुछ दांत तो होते हैं एक बार आते हैं, है ना, मोनोडायोफेंट, और एक होता है डायो। तो एक कुछ दांत एक ही बार आते हैं जिंदगी में, तो वो जिंदगी में एक बार आने वाले प्रीमोलर। प्रीमोलर यानी छोटे बच्चों को प्रीमोलर नहीं आते। बोलो दिक्कत दूर हुई, दिक्कत दूर हो गई। प्रीमोलर। अब देखना आप, प्रीमोलर के बाद आता है मोलर। प्रीमोलर के बाद मोलर। ये कैनाइन और ये 2 ये मोलर, ये 2 मोलर, है ना, ये दोनों क्या हो गए? ये 2 हो गए प्रीमोलर। ये हो गए कैनाइन और ये हो गए चारों कौन? इंसीजर। आई फॉर इंसीजर, सी फॉर कैनाइन, ये प्रीमोलर। इधर आएंगे 3 दांत और, जबड़े के दांत 3, इन्हें बोलते हैं मोलर टीथ। क्या बोलते हैं? मोलर। मोलर टीथ, जबड़े के दांत आते हैं ना, मोलर टीथ। तो इनमें नंबर होता है, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर। क्या? फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। थर्ड मोलर को विजडम टीथ कहते हैं, लिख लीजिए। थर्ड मोलर को, थर्ड मोलर इज नोन एज विजडम टीथ। अकल का दांत बोलते हैं ना, अकल का दांत। थर्ड मोलर को विजडम टीथ कहते हैं, अकल का दांत आया अभी। और ये किसी किसी को ही आता है, सबको नहीं आता, है ना, सबको नहीं आता। और जिस टाइम आता है उस टाइम आंधी तूफान आ जाता है, पूरा बॉडी में बुखार उखार सब। तो ये दांत जो है ना, किसी को नहीं आता, सबको नहीं आता, बहुत कम लोगों को आता है अकल का दांत, क्योंकि अकल होती भी थोड़ा बहुत कम लोगों के पास है ना। आप सब बच्चों को आएगा, क्योंकि आपके अंदर अकल है, ठीक है, आपको आएगा। चलो ये तो नेचुरल है यार, तो मजाक कर रहा हूं मैं। थर्ड मोलर किसी किसी को आता है, ठीक है। तो कितने हो गए थर्ड मोलर टोटल? कितने हो गए? 12 हो गए ना भाई। 3 इधर 6 और ऊपर भी 3 3 6 12। तो टोटल कितने हो गए? इंसीजर 8, 4 कैनाइन, 8 प्रीमोलर और 12 ये हो गए 32 दांत। तुम्हारे 32 दांत पूरे कर दिए, दिक्कत मत लेना। अब मत बोलना कि हमारे दांत 32 पूरे नहीं किए, ठीक है। इंसान के 32 दांत पूरे कर दिए मैंने। चलो प्रीमोलर खत्म। माउथ की कहानी शुरू करते हैं। खाना खाया आपने, च्यू किया, माउथ को बकल कैविटी भी बोलते हैं, लिख लीजिए। माउथ इज ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी, ठीक है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करता है, लिख लिया। ध्यान से पढ़ो सारे बच्चे, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करता है। क्योंकि लाइसोजाइम दिन भर आप खाते हो, दिन भर आप क्या करते हो? खाते हो। तो तुम्हारे दांतों में बैक्टीरिया लगते रहते हैं, उसको ब्रश करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है दिन में। आपको दिन में ब्रश करने की जरूरत पड़ती है क्या शानवी? तो दिन में ब्रश करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि लाइसोजाइम अपना काम करता रहता है, बैक्टीरिया को मारता रहता है। लेकिन रात में सलाइवा नहीं बनता, रात में सलाइवा नहीं बनेगा, क्योंकि आप सो गए ना, तो ग्लैंड भी सो गए, वो सलाइवा नहीं बनाएंगे। तो सलाइवा नहीं बनेगा तो टाइलिन और लाइसोजाइम नहीं मिलेगा। टाइलिन का काम होता है स्टार्च को तोड़ना, याद रखना। टाइलिन का काम स्टार्च को तोड़ना, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को। अब जो खाना आपने चबाया, वो खाना क्या होगा? जैसे ही जाएगा किसके पास? एपिग्लोटिस के पास। किसके पास जाएगा? एपिग्लोटिस। खाने को एपिग्लोटिस, एक छोटी सी लिड होती है, वो खाने को क्या करेगी? तुरंत कहां पे? फूड पाइप में ढकेल देगी, ऐसे करके होती है एक छोटा सा ढक्कन। ये बात बताओ, तुमने खाना खाया और तुम्हारी पता है फूड पाइप के आगे ही ऐसे करके विंड पाइप भी होती है, बता रहा हूं मैं, विंड पाइप। तो विंड पाइप में खाना नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता?
क्योंकि एपिग्लोटिस ही होता है जो खाने को क्या करता है, फूड पाइप में ढकेल देता है। क्या करता है, एपिग्लोटिस ही खाने को विंड पाइप में नहीं जाने देगा, सारे के सारे खाने को क्या बोलेगा, फूड पाइप में जाओ। और अगर बच्चों ने कुछ शैतानी की, ज्यादा वार्तालाप किया और गलती से एक दाना चावल भी चला गया किसमें, विंड पाइप में, तो क्या होगा खांसी, तुरंत क्या हो जाती है, खांसी, हालत खराब कर देती है एकदम, क्योंकि एक दाना भी विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए। ये काम कौन करता है, एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस के नीचे विंड पाइप के पास में क्या होता है, लिर्नेक्स होता है। क्या होता है, लिर्नेक्स। और ये लिर्नेक्स भी क्या करता है, ये भी क्या करता है, खाने को विंड पाइप में नहीं जाने देता, किसी भी आइटम को विंड पाइप में नहीं जाने देगा, क्योंकि विंड पाइप में सिर्फ जाएगा तो कौन जाएगा, हम जाएंगे, ऑक्सीजन, मतलब मैं थोड़ी जाऊंगा, विंड पाइप में ऑक्सीजन जाएंगे। समझ में आई बात, विंड पाइप में खाने को नहीं जाने देगा एपिग्लोटिस, सारे खाने को ढकेलेगा किसमें, सीधा का सीधा यहाँ पे। और जो खाना आपने खाया था ना, फूड, वो च्यू होने के बाद अब क्या बन गया, बोलस। क्या बन गया, बोलस। खाली कहानी को समझो, बोलस आपके काम का नहीं है ना, एग्जामिनर को भी नहीं पता बोलस बन जाता है। क्या बन गया, बोलस। अब वो फूड नहीं रह गया, अब वो च्यू हो गया, उसमें क्या मिल गया, सलाइवा। सलाइवा मिला, सलाइवा में टाइलिन ने क्या किया, तोड़ दिया किसको, स्टार्च को, तोड़ के भेज दिया किसके पास, फूड पाइप से ऐसे करके अंदर घुस गया। अब खाना कहाँ गया, खाना आ गया आप किसके पास, आपके स्टमक के पास। खाना आया स्टमक के पास। अब स्टमक के पास खाना आया है, आराम से 3 घंटा कम से कम खाना रहेगा, क्योंकि इस खाने के साथ पूरा का पूरा काम करना पड़ेगा किसको, स्टमक को। देखो जैसे ही आता है स्टमक के ऊपर वाले पार्ट में, जैसे ही आएगा, HCl होता है स्टमक में, कौन सा एसिड होता है, लिख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इन स्टमक। आएगा क्वेश्चन, कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होता है। कभी कभी बच्चे पकौड़ा ज्यादा खा लेते हैं, पकौड़े पराठे, कभी कभी आप लोग पराठे पकौड़े ज्यादा खा लेते हैं कि नहीं खा लेते, जल्दी बोलिए, ज्यादा खा लेते हैं कि नहीं। और खाने के बाद गला जलता है कि नहीं जलता, एसिड बनता है कि नहीं बनता, बोले मम्मी बहुत एसिड बन रहा है। ये कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बड़ा खतरनाक होता है ये, खाने को जला के क्या कर देगा, एकदम चटनी बना देगा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने में मिक्स हो जाता है, यानी बोलस में मिक्स हो जाएगा, बोलस आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने उस खाने में, स्टार्च तो टूट गया, स्टार्च तो मुंह में टूट गया, टाइलिन ने तोड़ दिया स्टार्च को, अब स्टार्च नहीं टूटेगा। अब क्या होगा, जो बच खाना है वो HCl में मिल गया। अब हमने दूध पी लिया, क्या पी लिया, हमने पिया था दूध, हमने खाना नहीं खाया। तो अब क्या होगा, दूध वाला आइटम जब आएगा ना यहाँ पे, तो दूध को पचाने के लिए एक एंजाइम होता है, उसे बोलते हैं बच्चों रेनिन। क्या बोलते हैं, रेनिन। लिख लीजिए, रेनिन इज अ एंजाइम टू डाइजेस्ट मिल्क। रेनिन दूध को दही में बदल देता है, रेनिन दूध को फाड़ देगा, कर्ड बना देगा। क्या, रेनिन क्या करेगा, मिल्क को पचाएगा, टू डाइजेस्ट मिल्क। और मिल्क पचता है हमारी बॉडी में कर्ड बन के, दही बन के, मिल्क दही बन जाता है बॉडी में, रेनिन का काम होता है, रेनिन, रेनिन। और याद रखना जितने भी सीन होंगे आज जितने भी सीन होंगे, बोलते नहीं मैं तेरे साथ सीन कर दूंगा, दोस्तों की लड़ाई होती है तो क्या बोलते हैं, यार मैं ना बहुत बुरा सीन कर दूंगा, बहुत सीन कर दूंगा। तो प्रोटीन के साथ सीन करेंगे आज, बहुत सारे सीन। याद रखना प्रोटीन सीन जो होते हैं ना, सारे के सारे सीन प्रोटीन के साथ होंगे, देखना। ये बात हुई रेनिन की। चलिए रेनिन की बात हो गई, रेनिन की बात ओके बच्चों, मैं अभी बात करता हूं 1 मिनट। तो रेनिन के बाद में यहां पर आता है बच्चों एक और इंपॉर्टेंट। अब प्रोटीन खाया था आपने, दाल पी ली थी, अब आपने दूध भी पिया खाने में, आपने दाल भी पी ली, दाल खाई ना खाने में, तो रोटी को तो मुंह में किसने तोड़ दिया, टाइलिन ने। टाइलिन ने क्या किया, रोटी का जो स्टार्च था उसको तोड़ डाला, चावल के स्टार्च को तोड़ डाला, लेकिन आपने तो दाल भी खाई है। अब दाल के साथ कौन क्या करेगा, तो यहां पर होता है एक और बेटा, पेप्सिन। पेप्सिन बैठा होता है यहाँ पे, क्या बैठा होता है, पेप्सिन। अब ये सीन याद रखना, सीन मैंने बताया ना, सीन हो जाएगा, तो जितने भी सीन होंगे प्रोटीन के साथ होंगे। ये पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, किसको तोड़ता है, पेप्सिन ब्रेक्स प्रोटीन इन द बॉडी इन डाइजेशन। स्टमक के अंदर होता है रेनिन और पेप्सिन, ये क्या करेगा, तोड़ फोड़ मचा देगा, किसके, प्रोटीन से। क्योंकि प्रोटीन थोड़ी हजम करती है हमारी बॉडी को तो चाहिए एमिनो एसिड, यानी उसकी यूनिट चाहिए, एमिनो एसिड इज अ यूनिट ऑफ प्रोटीन।
तो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक बड़ा स्ट्रक्चर है, जटिल, उसको तोड़ेगी बॉडी किसमें, सिंपलर स्ट्रक्चर में, यानी एमिनो एसिड में। यार बॉडी में को चाहिए एमिनो एसिड। आपको पता है एथलीट होते हैं ना, एथलीट जितने प्लेयर्स होते हैं, ये डायरेक्टली एमिनो एसिड का पूरा एमिनो का टैबलेट ले लेते हैं, पावर आती है इससे। एमिनो एसिड, प्रोटीन नहीं खाएंगे, अरे प्रोटीन खाएंगे, बॉडी पचाएगी, 10 घंटे लगाएगी, क्या मतलब, सीधा टैबलेट खाया प्रोटीन अंदर, है ना, इसे बोल सप्लीमेंट, समझ गए। तो ये खिलाड़ी लोग, कुछ खिलाड़ी करते हैं, ठीक है, और ये कोई मतलब वो नहीं है, मतलब कोई गलत चीज नहीं है कि वो बोले कि कोई सप्लीमेंट लेके आओ, वो लेके वो कर रहे, खेल रहे। ये तो ये आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना, एमिनो एसिड तो चाहिए बॉडी को। तो प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्सिन, कौन तोड़ेगा, और दूध को तोड़ेगा रेनिन, दूध रेनिन को कर देगा, दूध को दही। अब बताओ छोटा बच्चा जब होता है, जब 3-4 महीने का, मैंने बताया था आपको, और वो दूध पी ले, वो खाना तो खाता नहीं है, उसको तो सिर्फ दूध पीना है, तो उसके स्टमक में होता है रेनिन, उसके पेप्सिन भी होता है, लेकिन दाल वो पी नहीं सकता, अभी छोटा है। तो जैसे ही उसको पिलाया और 3-4 घंटे के लिए 2-3 घंटे छोड़ दिया, और फिर पृथ्वी आया खिलाने लग गया, उसको खिलाने लग गया, अब वो क्या करेगा बताओ, उसका पेट दब गया बच्चे का, अब वो दूध थोड़ी उगलेगा, अब तो दही बन गया, रेनिन ने उसको क्या बना दिया, दही। तो मुंह पे क्या फेंकता है बच्चा, दही। तो ऐसे ही होती है वो सब कहानी। चलो स्टमक की कहानी ओके है, स्टमक में इतना ही काम होगा, 3 से 4 घंटे। हाँ बात कराओ साहिल से। अब स्टमक से जैसे ही मैं निकलूंगा, स्टमक से ऐसे, स्टमक में पेट, हाँ नहीं नहीं जलाता नहीं है, जलाता नहीं है, मतलब मेरा मतलब वो बताने का था, जलाता नहीं है, मतलब उसमें मिक्स हो जाता है, उसको एसिडिक कर देता है, ठीक है। एसिडिक करना पाचन की क्रिया होती है, ठीक है। अब हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है कि स्टमक जलता क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा एक म्यूकस की लेयर होती है स्टमक के पास, स्टमक में ना ऐसे करके यहाँ किनारे किनारे यहाँ पे म्यूकस की लेयर होती है, म्यूकस, ये हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट रखती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। समझ में आई बात, म्यूकोसा करके म्यूकस होती है ना, म्यूकस की लेयर, ये एक लुब्रिकेंट चिपचिप, मतलब काफी लुब्रिकेटिंग होती है, ये क्या करती है हमारे किसको, स्टमक को बचा कर रखती है। लेकिन एक बात सुन लो मेरी सारे बच्चे, अगर ज्यादा पकौड़े तेल पराठे ज्यादा खाओगे, ज्यादा खाया आपने और स्टमक से खिलवाड़ हुआ, तो बेटा अल्सर भी हो जाता है, वो जो बोल रहा है साहिल ये हो भी जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज्यादा बन रहा है, रोज बन रहा है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं तो पूरे फूड पाइप से लेके स्टमक में छाले भी हो जाते हैं, जला देता है बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब तुम किसी की हद ही पार कर दोगे, तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या करेगा, वो भी तो क्या करेगा, हद पार। चलो अब हम कहाँ पे आ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। जल्दी सारे बच्चे आ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन पे, जल्दी, अभी बहुत सारा बचा हुआ है बच्चों। चलो ये आया स्मॉल इंटेस्टाइन, आया, आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट, पृथ्वीराज बताएगा। 3 पार्ट, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़े खतरनाक। स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटा 3 पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। ये था ना ऐसे करके स्टमक, ये आके जुड़ता है किससे, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, यानी मान लो यहां से लेके यहां तक का पार्ट जो है, ये है ड्यूडेनम। क्या है बच्चों, डिओडेनम, क्या है, डिओडेनम, ये पार्ट हो गया डिओडेनम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिओडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिओडेनम, डिओडेनम। अब डिओडेनम के पास में एक पार्ट होता है लीवर, याद रखना लीवर, लीवर का काम होता है बाइल जूस सिक्रेट करना, जैसे सलाइवा से, जैसे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकला था ना, ऐसे ही बाइल जूस निकलता है लीवर से। लिख लीजिए बाइल जूस, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में, समझ में आना चाहिए। बाइल जूस सीक्रेट्स फ्रॉम लीवर, लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है, यानी बनाता है, ये बनाता है भैया, फैक्ट्री है बाइल जूस की। लेकिन लीवर इंतजार नहीं करता कि जब तुम खाना खाओगे तब वो इंतजार करता रहेगा, लीवर को बहुत काम है, आयरन स्टोर करना है उसको, उसको ग्लूकोज स्टोर करके रखना है एक्स्ट्रा, बहुत काम है। बाइल जूस बनाने का काम करता है, बनाता है। लेकिन इसी के नीचे छोटा सा होता है लट्टू जैसा, क्या, गाल ब्लेडर। क्या होता है, गाल ब्लेडर, पित्त की थैली, गाल ब्लेडर। क्या होता है गाल ब्लेडर,
ये क्या करता है, बाइल जूस, मान लो मैं लीवर हूं, मैंने बाइल जूस बनाया और मैंने उठा के दे दिया साहिल को या मान लो क्रिस्टी को, बोले जब भी खाना आएगा पचने के लिए डूडनम में, कहां से, स्टमक से। अब स्टमक यहां से छोड़ देगा, 3 घंटे बाद स्टमक खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेज देता है, यहां भेजेगा किसके पास, डूडनम के पास, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डूडनम। अब डूडनम में खाना आ गया और जैसे ही खाना आएगा ये बाइल डक्ट जो है ना, बाइल डक्ट कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है डूडनम, ठीक है, और पता चल जाता है किसको, बाइल डक्ट को, कि खाना, गाल ब्लैडर को, कि खाना आ गया है, क्या आ गया है, खाना आ गया है। ये तुरंत क्या करेगा, बाइल जूस सीक्रेट कर देगा, बाइल जूस को कहां भेजेगा, ड्यूडनम में। तो तुम्हारे को क्वेश्चन कैसे आएगा, सुन लो मेरी बात, ये कहानी हिंदी में लिख लेना, रिकॉर्डिंग देखना, हिंदी में लिख लेना कि लीवर बाइल जूस बनाता है। हमेशा साइंस को हिंदी में लिखो, जिस टंग में तुम्हें ज्यादा समझ में आता है, तमिल में, उर्दू में, उड़िया में, जिसमें समझ में आए, साइंस को समझना जरूरी है। हो क्या रहा है, खाना आया फूड पाइप से, स्टमक में HCl मिला, रेनिन ने दूध को तोड़ा और पेप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ा, प्रोटीन टूटने के बाद खाना बन गया, बोलस बन गया, काइम, क्या बन गया, काइम, काइम बन जाता है, वही काइम जो बच्चे ने फेंका था पृथ्वी के मुंह पे, उल्टी वॉमिटिंग कर देता ना बच्चा, है ना पृथ्वी। अरे मैंने यार, मेरे बाबू ने भी बहुत किया यार, मैं क्या करूं, जब मैं उसे खिलाता था, दूध पीता था, बाहर फेंक देता था। चलो फटाफट खत्म करेंगे इसे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है आपको, इससे ज्यादा डाइजेशन आप पढ़ोगे जब डॉक्टरी की तैयारी करोगे, इससे ज्यादा है ही नहीं। तो लीवर बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस आता है बाइल डक्ट में, और बाइल डक्ट गाल ब्लैडर को दे के रखता है स्टोर। आपसे पूछेगा विच पार्ट ऑफ बॉडी सीक्रेट्स बाइल जूस, पीले रंग का होता है बाइल जूस, याद रखना, बाइल जूस येलो कलर का, बाइल जूस इज ऑफ येलो कलर, लिख लीजिए येलो। और यही येलो कलर बढ़ जाता है तो लीवर कमजोर हो जाता है और हमें जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया होता है ना, पीलिया, बाइल जूस बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो बाइल जूस, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से, बाइल जूस बनाना लीवर का काम है, स्टोर करना गाल ब्लेडर का काम है। दोनों क्वेश्चन आते हैं, विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल जूस, गाल ब्लेडर, विच ऑर्गन सीक्रेट्स बाइल जूस, लीवर। बनाता मैं हूं, सप्लाई करने का काम किसी और का है, ठीक है ना। तो गाल ब्लेडर स्टोर करता है और तुरंत ड्यूडेनम में भेज देगा। अब एक और ऑर्गन होता है, बड़ा बड़ा शानदार ऑर्गन, कहां पे होगा वो, ठीक स्टमक की, स्टमक दिख रहा है आप लोगों को, स्टमक की, और ये लीवर, लिख लो, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। क्वेश्चन आता है विच ग्लैंड इज लार्जेस्ट इन अवर बॉडी, कौन सा ऑर्गन लार्जेस्ट है ना, लिख लेना, विच ग्लैंड इज लार्जेस्ट, लीवर। अब देखना, लीवर के जस्ट पीछे छोटा सा होता है करेले जैसा, ऐसे ऐसे लीवर के पीछे होगा, नहीं स्टमक के पीछे, छोटा सा करेले जैसा। अब देख रहा, ड्यूडेनम इतना बड़ा ही बना रहा हूं मैं, ड्यूडेनम छोटा सा ही तो होता है, ड्यूडेनम, यहां पर होगा करेला, ये करेला भी ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ होता है। अब इसके पास बनता है कंप्लीट सेट ऑफ जूस, क्या बनता है, कंप्लीट सेट ऑफ जूस, बहुत सारे एंजाइम आते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ जूस, ये पेनक्रियास बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, पेनक्रियास, अग्नाशय, पेनक्रियास बोलते हैं। पेनक्रिया एक और ग्लैंड होता है, लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड, बाइल जूस दे दिया गाल ब्लैडर को, गाल ब्लैडर ने ड्यूडेनम को दे दिया, काम खत्म, ठीक है। अब आया पेनक्रिया, पेनक्रिया क्या करेगा, 3 तरह के जूस देता है ये, कौन से, लैट, लैट, देखना तुम्हारे खाने की सारी चीजें पचा दूंगा, जो जो तुम खाते हो, सोचना तुम। अब तुमने प्रोटीन तो टूट गया एक जगह, प्रोटीन 3 जगह टूटता है, भी और टूटेगा, यहां भी टूटेगा। तुमने खा लिया घी तेल खा लिया है ना, ऑयली खा लिया, पराठे वराठे, वो फैट कहां पे टूटेगा, लाइपेज, लिख लो, लाइपेज ब्रेक्स फैट ऑफ फूड, फैटी एसिड्स को लाइपेज तोड़ता है, लाइपेज, एल फॉर लाइपेज, लैट, फटाफट लिखिए, लाइपेज, लाइपेज लिखिए फटाफट, लाइपेज ब्रेक्स, लाइपेज ब्रेक्स, लाइपेज ब्रेक्स, लाइपेज ब्रेक्स फैट ऑफ फूड, ठीक है, ओके, थम्स अप, समझ में आ रहा है सबको। लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज तोड़ देगा, किसको, घी खा लिया किसने, क्रिस्टी ने घी भी खा रखा था, बोले लाइपेज तोड़ेगा, कहां पे, ड्यूडेनम में। उससे पहले फैट को कोई खतरा नहीं है, ड्यूडेनम में ज्यादा ही खतरा, लाइपेज मिलेगा उसे, तोड़ डालेगा, किसको, फैट को, लाइपेज फैट को तोड़ेगा।
एमाइलेज, एमाइलेज है ना, ये एमाइलेज क्या करेगा, एमाइलेज। टाइलिन ने स्टार्च तोड़ा था ना, सब देखो, टाइलिन ने स्टार्च तोड़ा था, फिर भी अगर कुछ बचा कुचा होगा तो एमाइलेज उसको तोड़ देगा। ये भी ब्रेक करता है किसको, स्टार्च को, ब्रेक्स स्टार्च। अब सोच लो डाइजेस्टिव सिस्टम कितना अच्छा दिया हमें भगवान ने, ब्रेक्स स्टार्च। अभी भी कुछ बचा होगा ना, तोड़ फोड़ मचा देगा एमाइलेज, बिल्कुल खाने की चटनी बना देगा। एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को फिर से तोड़ेगा। स्टार्च दो जगह टूट रहा है, टाइलिन तोड़ता है मुंह में जो होता है सलाइवा में, अभी ब्रेक कर रहा है स्टार्च, कौन, एमाइलेज। अब तीसरा बचा है बच्चों, ट्रिप्सिन। अब मैं ये बताऊं तुमको कि ट्रिप्सिन क्या काम करेगा। अब ट्रिप्सिन है तो सीन करेगा नहीं, किसके साथ, ट्रिप्सिन फिर से प्रोटीन को तोड़ेगा, जो पचा कुचा प्रोटीन है उसको फिर तोड़ेगा, ब्रेक्स प्रोटीन, लिख लो ट्रिप्सिन ब्रेक्स प्रोटीन, लिख लो ट्रिप्सिन ब्रेक्स प्रोटीन, ये ट्रिप्सिन फिर से तोड़ेगा। ठीक है, ठीक है भैया, लेट। और इसी को क्या बोलते हैं, कंप्लीट जूस आएगा। कंप्लीट जूस किस ऑर्गन से निकलता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं इसको, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। तो एक ही ऑर्गन 3 जूस छोड़ता है, इसलिए कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, लेट, कोई दिक्कत। डूडनम ने अपना काम कर दिया, डूडनम ने काम कर दिया। चलो दूसरे पार्ट के पास चलते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा, ओके ना, ठीक है। पेप्सिन भी, पेप्सिन ने तोड़ा था स्टमक में और ट्रिप्सिन ने तोड़ दिया ड्यूडेनम में। सारे सिपाही खड़े हैं कि अगर उससे छूट गया तो मैं तोड़ डालूंगा, वो दूसरे से छूटेगा तो मैं तोड़ने के लिए तैयार हूं, छोड़ेंगे नहीं। चलो ये देखो, ये ड्यूडेनम, ठीक है। इसके आगे की कहानी, इसके आगे की कहानी ब्रेक के बाद देखो, ब्रेक कैसे लेंगे, ये देखो कोई ब्रेक व्रेक नहीं है, पढ़ो। चलो, ये ड्यूडेनम के बाद सबसे लंबा होता है जूजुनम। क्या नाम होता है इसका, जेजुनम, जैजुनम। जैजुनम का कोई काम नहीं है, फालतू खाना आएगा, आराम से आराम करेगा, इसमें क्या करेगा, रेस्ट। खाना इसमें करता है रेस्ट, पड़ा रहेगा, स्प्रेड, ये अपने पूरे उस पर फैला के रखेगा, खाने को क्या करेगा, स्प्रेड करके रखेगा जैजुनम। अब खाना स्प्रेड पड़ा रहेगा इस पे, आराम करता रहेगा। अब खाना आराम करने के बाद जाएगा किसमें, लास्ट पार्ट, किसमें, लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन यानी इलियम में। किसमें जाएगा, इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, याद रखना। इलियम इज स्मॉलेस्ट, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, इलियम इज लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कुछ गलत बोलने लग जाते हैं। चलिए, इलियम है आखिरी भाग किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर की होती है, लिख लीजिए। 9 मीटर में से 6 मीटर की अकेली यही होती है। तो सबसे बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कौन हो गया, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। 6 मीटर, 9 मीटर में से 6 मीटर तो यही होती है, ये रही बीच में, ये रही, दिख रही है आप लोगों को, ये रही बीचों बीच, दिख रही है क्या, ओके, विजिबल है। 6 मीटर की होती है। और इसकी और फीट में पूछ लेते हैं, 22 फीट, 6 मीटर और 22 फीट, लिख लीजिए। 6 मीटर की होती है और 22 फीट की होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना, इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं, सर इतनी लंबी है फिर भी स्मॉल बोलते हैं, क्योंकि पतली होती है बेटा, पतली पतली होती है। लार्ज इंटेस्टाइन मोटी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन मोटी होगी, दिख रहा है आपको, मोटी होगी, और ये बहुत पतली होगी, पतली सी, ठीक है। पतली दिखाओ, साइन दिखाओ पतली का, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत पतला होगा, यस, बहुत पतली सी पाइप होगी। और लेकिन लंबी बहुत होती है, 6 मीटर की, 22 फीट की। पूछता है डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे लंबी पाइप कौन सी, सबसे लंबा पार्ट, सबसे लंबा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए, इलियम में होगा क्या, इलियम में, इलियम में इरेप्सिन मिलेगा। अरे अब बताने की जरूरत है क्या कुछ, सीन, इरेप्सिन। फाइनली ये इरेप्सिन, ये फाइनली इरेप्सिन अब प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एमिनो एसिड में। यहां पे आके टूटता है प्रोटीन, इसीलिए तो दाल पी लोगे ना भूख नहीं लगेगी बहुत देर तक। अगर दाल पी लोगे, प्रोटीन खा लोगे ना तो भूख नहीं लगेगी। पनीर खा लो, 100 ग्राम 200 ग्राम पनीर खा लो आराम से, भूख ही नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि भैया प्रोटीन टूटेगा जाके कहां तक, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम तक, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। एमिनो एसिड है ना, एमिनो एसिड। चलिए, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक एमिनो एसिड, ठीक।
अब लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड, पेनक्रियास से लेट निकलेगा, आ गया जूस, मिल गया। अब हम चल रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग। लार्ज इंटेस्टाइन होती कितनी लंबी है सर? लार्ज इंटेस्टाइन होती है 1.5 मीटर की। कितनी? 1.5 मीटर की, और लगभग 5 फीट की। लगभग 5 फुट का कोई हो ना आप में से 5 फीट का, उसके बराबर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। 5 फीट 1.5 मीटर, समझ लो। अब देखो, लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? सीकम। क्या बोलते हैं फर्स्ट पार्ट को? फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं हम क्या? सीकम। लिख लीजिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज सीकम। यहां दिख रहा है आपको? सीकम। फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज सीकम, CECUM। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को सीकम कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? सीकम। समझ में आ गई बात? और ये देखो, कोलन से बनी होती है। यूनिट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कोलन। कोलन्स होते हैं ना, कोलन्स। ये देखो, असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन, ये डिसेंडिंग कोलन। यहाँ पर आए और देखो रेक्टम, ये रेक्टम, और नीचे एनस। रेक्टम और फिर नीचे एनस। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई आपको? लिख लो, लार्ज पोर्शन ऑफ, इतना ही है कोलन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। अब जो बचा होगा, अब काइम जो होगा ना, लार्ज इंटेस्टाइन इलियम से जुड़ी होती है। कहां से? यहां से इलियम से जुड़ी होती है। तो इलियम से निकलेगा काइल। पहले बोलस था, मुंह में फूड खाया, बोलस बन गया। स्टमक से निकला तो क्या बन गया था? स्टमक से निकला काइम। और जब इंटेस्टाइन से निकलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से, यहां से, तो बन जाएगा काइल। काइल यानी कि जो आप निकालते हो सुबह सुबह वेस्ट मटेरियल, वो काइल होता है। ठीक है, अब देख लो बच्चों, शर्माना नहीं है इसमें, सुनो मेरी बात। ये काइल यहां पे चला जाएगा, और सारा का सारा काइल में अभी भी पानी है, वाटर बचा होता है। तो लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ डाइजेशन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। लिख लीजिए, सबसे ज्यादा डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन भी करेगा लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एसिमिलेशन भी करेगा, और फिर इजेशन हो जाएगा रेक्टम और एनस के थ्रू। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, एक्सक्रिएटरी सिस्टम है ना, तो वेस्ट मटेरियल बाहर, तो यहां से क्या चला जाएगा? एनस के थ्रू बाहर, रेक्टम फिर एनस के थ्रू बाहर। और सबसे ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन पूरा पानी क्या करेगी? सक कर लेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? और जब डायरिया होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन काम करना बंद कर देती है। बस डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त।